जी जो संभाजी नगर से हमारे साथ यहाँ पधारे। दबा के लगा देंगे। पीछे सभी बहनों से अनुरोध है कि कृपया शांति बना के रखें और आगे जो हम वक्ताएं हैं उन्हें ध्यान से सुनें। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी गुरुवर और स्थूल रूप में उपस्थित सभी गुरुवर और सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं खुद 1 जनवरी 2024 को शुगर बहुत ज्यादा हो गई थी 598, इसलिए मैं एडमिट थी, आईसीयू में थी। उसके बाद 10 दिन के बाद मैं घर पे आई। मेरे कलीग है मेरे ऑफिस में श्री विवेक धावणे, जिन्होंने मुझे बहुत 2 साल उन्होंने मेरे पीछे पड़े थे कि तू एक बार तो शिविर कर। उनके दोस्त है सोनगिरकर सर, तो उनसे उनको पता चलता था, वो सूर्यवंशी सर, वो उनके सब दोस्त थे, तो वो मेरे बहुत पीछे पड़े थे। तो अप्रैल महीने में एक्चुअली उसके बाद फरवरी में मेरे सासू माँ जो है तो उनको हेयर क्रैक हुआ इसमें बैक में, तो वो बेड रिडन हो गई थी। तो मैं तब से छुट्टी लेके घर पे ही थी। तो अप्रैल महीने में हमने दोनों ने मेरे हस्बैंड और मैंने वो शिविर किया अप्रैल महीने में। तो उसमें किया तो उसमें मुझे जूस वाला बहुत ज्यादा सब पसंद आया था कि मैंने किया। फिर मई महीने में मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा पेट की दर्द से बीमार हो गए और हमको 21-22 मई को उन्होंने बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर हुआ है, जो पेट में ट्यूमर जैसे आंतड़े में हो गया था, कोलन के ऊपर। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कभी भी फट सकता है अंदर के अंदर और कभी भी उनका देहांत हो सकता है। अभी ये बहुत स्टेज में आए हैं। तो 86 उम्र थी उनकी, तो क्या करें, ऐसे परेशान हुए थे। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ऑपरेशन कर लो। मतलब ऑपरेशन करने के बाद उनके कितने दिन मिलेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। ऑपरेशन करते वक्त भी हो सकता है कुछ ओवरब्लीडिंग हो गया, अगर वो कोलन को बहुत ज्यादा चिपक के बैठा होगा तो वो भी मुश्किल है, बता नहीं सकते। लेकिन ऑपरेशन करना एक कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो हमने बोला कि ऐसे भी 86 उम्र है, ये हो ही नहीं रहा है, ऑपरेशन करके भी कुछ नहीं होने वाला। और वो खुद नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन करे। वो मुझे बोले कि मुझे विष दे दो और सुला दो, लेकिन ऑपरेशन मत करो। फिर हमने उनको घर पे लेके आए और उनके सब दवाई बंद कर दिए टोटली। और जैसे जूस का सुना था तो उनको कंप्लीट हमने डेली ओनली जूस, बाकी अनाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सॉलिड कुछ भी नहीं दिए, ओनली जूस पूरा ये करके दिए। तो पहले सुबह सुबह हम ना इसका जो है पपई के जो पत्ते हैं उसका जूस देते थे प्योरली सुबह सुबह। तो वो टाइम पे मेरे घर पे 25-30 लोग थे कि सब वो उनकी हालत ही ऐसी थी। तो सबको मैं पपई का जूस पिलाती थी सुबह। फिर उसके बाद जो भी 9 बजे की उनको जूस देती थी और बाकी सबको भी सुबह 9 बजे देती थी जूस। और सासू माँ को तो कंप्लीट उन्होंने ऐसे जूस के ऊपर 3.5 महीने निकाले। 26 अगस्त को उनका देहांत हुआ। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जूस पे रखा तो विश्वास नहीं करोगे, अभी मेरे पास फोटो नहीं है, कि वो पहले भी इतनी बढ़िया नहीं थी, इतना तेज आ गया था उनके ऊपर, घर में चलना फिरना सब शुरू हो गया था। लेकिन एक स्टेज आती है ना कि मैं अभी कितने दिन जूस पे रहूं, उनका थोड़ा ये हो गया था कि फिर बच्चे लोग उनको कहीं से जाके घर में कुछ बनाया तो थोड़ा सा दे दो, कढ़ी दे दो, खिचड़ी दे दो, कुछ ना कुछ। तो जैसे जैसे उनका सॉलिड खाना शुरू हुआ उनको फिर से तकलीफ होना शुरू हो गया था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि आखिर तक वो अपने होश हवास में बहुत बढ़िया थी। वो उन्होंने खुद बताया कि मुझे नीचे डालो, खुद बताया मुझे तुलसी का पानी पिलाओ, खुद बताया कि घर में मेहमान आएंगे तो किराना भर दो, दळन बना के रखो, सब बातें उन्होंने बताया। इतना लास्ट था कि गोकुलाष्टमी के दिन जब वो गए तो उस दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ा था।
तो मुझे बोले कि तू जल्दी आ। मैं बोला ठीक है। तो 2:30 बजे उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि पूजा को फोन कर और जल्दी से जल्दी बुला। मैं घर पे 3 बजे आई, 3:30 बजे उनका देहांत हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि उन्होंने ये किया। उसके बाद भी आज तक हमारे घर में जो भी आता है तो चाय ये तो बिल्कुल बंद ही है, कुछ भी है तो जूस बनाते थे, हर किसी को जूस बनाते थे। और अगर कुछ नहीं हुआ तो नींबू पानी जो है गुड़ डाल के और पुदीना डाल के वो पानी पिलाते हैं, लेकिन चाय तो होता ही नहीं हमारे घर में। और ये दरम्यान ये सब होके मेरा 26 kg खुद का वेट कम हुआ है, जो कि 89 था, आज की डेट में सुबह वेट किया है मेरा 62 हुआ है। सो आई एम सो मच हैप्पी फॉर ऑल दिस थिंग्स। और इसमें और एक बात बतानी थी कि जब सासू माँ की तकलीफ हुई थी मई में, तो जून के 1st-2nd वीक में ये प्रॉब्लम, हम जलगांव में शिविर हुआ था तो शास्त्री जी को दिखाने के लिए जाना था, तो हमने फाइल लेके गए थे। अभी उनका तो पॉसिबल नहीं था कि कैसे लेके जाना है, तो फिर हम दोनों गए थे, हस्बैंड और वाइफ। तो शास्त्री जी बोले कि आप दोनों, मैं क्या आपको चेक करूं, दिखाना किसको है? तो मैंने बोला सासू माँ को, वो ऐसे पोजीशन में नहीं है, एम्बुलेंस बना के लाओ। बोले दिखाना है तो एम्बुलेंस बना के लाओ, क्या करें? इकोनॉमिकली भी वो टाइम पे बहुत परेशान थे, तो क्या करना कैसे करना, क्योंकि गाड़ी, एक गाड़ी जो हमारी थी वो हम लेके गए थे, अभी उनको गाड़ी स्पेशल करा के लाना, मेरी ननद के साथ बुलाना, तो कैसे बुलाना? तो मुझे हमारा रेंट 2 महीने से थका था, वो उस दिन मिला और वो सासू माँ को हम लेके आए। तो वहां पे उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, वही बोला कि पूरा एनिमा वगैरह करो, लेकिन उनको पोजीशन ही नहीं थी कुछ एनिमा करना वगैरह, कुछ भी पोजीशन नहीं थी। लेकिन जूस के आधार पे वो इतनी बढ़िया हुई थी कि मैंने उनको कम से कम 10-15 साल में इतना तेज नहीं देखा था उनके चेहरे पे, जो तेज आया था। वो खुद खुश थी बहुत, लेकिन आखिर में 8 दिन में उन्होंने ये छोड़ दिया था कि मुझे कुछ तो खाने को चाहिए। तो ये मेरा खुद का, मेरे सासू माँ का, और अभी घर में तो सभी, मेरे बच्चे भी करेले का जूस खुशी से पीते हैं, दोनों बच्चे, जो भी करना है पूरा तो करते हैं। मैं ही कम करती हूँ कभी कभी करने के लिए, टाइम नहीं मिलता मुझको। थैंक यू, धन्यवाद। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात बहुत छोटी है, कारण बड़ा छोटा है, लेकिन इसके पीछे भाव इतना बड़ा है कि जब उनके घर में भी जो कोई भी आता है, उसको वे साधना भोग से जोड़ने के लिए दूसरे स्वरूप से उसे भी चाय की दूसरी कोई सेवाएं नहीं देते हैं, उन्हें इस साधना से जोड़ने के लिए कोई जूस ही दी जाए। तो ये जो छोटे छोटे कदम है, अगर हम भी इन्हें अपनाएं अपने जीवन में, जो हमारे आसपास के लोग हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो साधना में आए, तो उनके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। आप इस प्रयोग को बार बार प्रणाम पूजा जी। आइए अब हम तीसरे अनुभव की ओर बढ़ेंगे।